Hello students, welcome to online study. Myself Jitendra from बचपन एंड 7 स्टार कन्वेंट स्कूल। आज हम क्लास 3 के मैथ सब्जेक्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। मेरा टॉपिक है प्लेस वैल्यू। सेकंड क्लास में भी अपने पढ़ा है, लेकिन हमने डिजिट्स छोटे थे, लेकिन क्लास 3 में कुछ डिजिट्स को बढ़ाते हुए अपन ये टॉपिक्स आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं कुछ बेसिक नॉलेज पहले बताना चाहता हूँ कि क्लास 3 में बच्चे को कम से कम काउंटिंग, नंबर्स नेम ये सारी चीजों का नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर क्लास 3 के बच्चे को काउंटिंग और नंबर्स नेम तक की प्रॉब्लम है तो फिर प्लेस वैल्यूज उसको थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज की घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आपको काउंटिंग्स क्लियर है या किसी भी नंबर्स का आप नंबर्स नेम लिखना जानते हो या नहीं जानते हो, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। तो प्लेस वैल्यूज अपना मेन टॉपिक है, प्लेस वैल्यूज। तो प्लेस वैल्यूज के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि तो अपन पढ़ रहे हैं व्हाट इज प्लेस वैल्यू। सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि प्लेस वैल्यूज क्या होती है। तो एवरी डिजिट in a number also has a value depending on its place in the number। किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट हो, किसी भी नंबर्स का कोई भी डिजिट एक वैल्यू रखता है अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। वो क्लास सेकंड में भी अपन ने पढ़ा था कि प्लेस वैल्यूज बड़ा इंटरेस्टिंग सब ये टॉपिक है प्लेस वैल्यूज। लेकिन अपने एग्जांपल्स कुछ छोटे थे। क्लास सेकंड में अपन ने देखा कि छोटे एग्जाम्पल्स को अपन कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब क्लास 3 में अपन थोड़ा उससे हाई डिजिट्स के एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे। तो अपना टॉपिक है प्लेस वैल्यू। तो व्हाट इज प्लेस वैल्यू? एवरी डिजिट इन ए नंबर आल्सो हैज ए वैल्यू डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस। किसी भी नंबर्स में हर डिजिट, किसी भी बड़े से बड़े नंबर्स में हर डिजिट्स अपनी कोई ना कोई प्लेस एक्सटेंड करता है, यानी कि वो अपना कोई ना कोई प्लेस रखता है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूं 6 4 3, तो प्लेस वैल्यूज में 6 4 3 में सबसे पहले तो अपन को आना चाहिए कि इसको नंबर 643 नंबर्स नेम भी पता होना चाहिए। फिर नंबर्स नेम के बाद में अपन प्लेस वैल्यूज की देखें तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हुए अपन फाइंड आउट करेंगे कि ये 3 की क्या वैल्यूज है, 4 की क्या वैल्यूज है एंड 6 की क्या वैल्यूज है। तो प्लेस वैल्यूज बेसिकली किसी भी नंबर्स में गिवन डिजिट्स की एग्जैक्ट प्लेस को शो करता है। तो मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताता हूं। Place values of 4 6 3। तो अपन को प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करनी है 4 6 3, यानी कि 463। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में अपन को लेफ्ट से राइट की तरफ नहीं चलते हुए राइट से लेफ्ट की तरफ अपन को सारे नंबर्स को कंसीडर करना है। तो मेरे पास सबसे पहले नंबर्स है 4 6 3। तो अपन 3 को सबसे पहले देखेंगे कि 3 किस वैल्यूज पर आ रहा है। तो ये 1 वैल्यूज पे आ रहा है। 3 डिजिट्स 1 प्लेस पे आता है, 6 डिजिट 10 प्लेस पे आता है एंड 4 डिजिट 100 प्लेस पे आता है। तो अपन सबसे पहले प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 की देखते हैं। PLAC प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 1s पे आ रहा है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। तो ये इसकी प्लेस वैल्यूज 3 फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट अपन प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 फाइंड आउट करते हैं। तो प्लेस वैल्यूज ऑफ 6 का इस गिवन डिजिट में 6 किस प्लेस पे आ रहा है, यानी कि 10 प्लेस पे आ रहा है। तो इसकी प्लेस वैल्यूज अपन गिवन डिजिट को यानी 6 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 60 मिलेगा और 60 इस गिवन डिजिट में 6 नंबर्स डिजिट की प्लेस वैल्यू 60 फाइंड आउट हो गई। अब अपने बचा 4 डिजिट, यानी कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो अपन
देखते हैं कि 4 किस इस गिवन डिजिट में 4 किस वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि 4 किस वैल्यूज पर आ रहा है, इसकी प्लेस कौन सा है। तो ये वंस पर है, ये टेंस पर है, तो 4 किस पे है, 100 पर। तो 4 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपन को 400 मिलता है। तो 463 का प्लेस वैल्यूज अपन को इस तरह अपन को ये निकाला, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू 1 है, 6 की प्लेस वैल्यू 60 है एंड 4 की प्लेस वैल्यू 400 है। तो ये एग्जांपल्स अपने लिया, तो ये 3 डिजिट्स ओनली 3 डिजिट्स नंबर का जो अपने क्लास से सेकंड्स में भी पढ़ा है। लेकिन अपन थोड़ा से आगे बढ़कर देखते हैं, अपन 4 डिजिट्स का नंबर लेते हैं। प्लेस वैल्यूज ऑफ 4 डिजिट नंबर मेरा नंबर है 7926। तो अपने बार अब की बार मैंने जो एग्जांपल्स लिया है वो कम से कम 4 अंकों की संख्या है, यानी कि 4 डिजिट नंबर्स। कैसे 1 2 3 एंड 4, यानी गिवन नंबर्स में कितने अंक है, 4। तो अपना अभी ये कौन सा एग्जांपल्स हो गया, 4 डिजिट नंबर्स का एग्जांपल है जिसमें अपन को फाइंड आउट करना प्लेस वैल्यू। सबसे पहले वही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट की तरफ प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट नहीं की जाती, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करते हुए अपन को प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन 7 को नहीं कंसीडर करते हुए सबसे पहले अपन 6 को कंसीडर करेंगे, उसके बाद 2 को, उसके बाद 9 को और बाद में 7 को। तो सबसे पहले मैं प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा 6 की। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यूज हो 6, तो 6 कितने पर आता है, 1 पर। तो 1 का मतलब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी गिवन नंबर्स में 6 की प्लेस वैल्यू हमको 6 मिली। अब अपन नेक्स्ट डिजिट पर काम करते हैं, यानी कि 2 पर। तो प्लेस वैल्यू जो 2, तो 2 1 के बाद में 2 आ रहा है 10 पर, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो ये हो गया 20। तो गिवन नंबर्स में 2 की प्लेस वैल्यू हमें 20 मिली। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं 9 का। तो 9 इस गिवन नंबर्स में 9 की प्लेस कौन सा है, 100। ये 100 पर आ रहा है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यूज ऑफ 9, अब 9 को अपन 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 900। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर 6 1s पे था, 2 10s पे था, 900 पर है, तो बचा 7 की प्लेस है 1000। तो प्लेस वैल्यूज को 7000 पे आता है, तो 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 7000। तो इस प्रकार ये 4 डिजिट नंबर जो 7926 की प्लेस वैल्यूज अपन ने इस प्रकार फाइंड आउट की। इसका एक शॉर्ट मेथड ये भी है कि अगर 7926 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले 6 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 6 के बाद में कोई नंबर्स है, कुछ भी नहीं है, तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 होगी। अगर 2 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, अगर 2 के बाद में कोई नंबर्स है, हाँ है, 1 नंबर्स है, तो 1 0 लगा दो। 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन देखते हैं कि 9 के बाद में कोई नंबर्स आ रहे हैं, हाँ 2 डिजिट आ रही है, तो कम से कम 9 लिखकर 2 डिजिट आ रही है तो 2 0 लगा दो। बाद में 7 का देख रहे हैं कि 7 के बाद में कितनी डिजिट आ रही है, 1 2 3, यानी 3 डिजिट आ रही है, तो इसके बाद में 7 के बाद में 3 0 लगा दो। ये हमारा हो गया शॉर्टकट मेथड। लेकिन एक सिस्टमेटिक मैनर्स में अपन को प्लेस वैल्यूज का कम से कम इस तरह सॉल्यूशंस अपन को सबको पता होना चाहिए। तो हमारा आज इस प्लेस वैल्यूज में मैंने सबसे पहले बताया 3 डिजिट्स का प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करना, आफ्टर देन 4 डिजिट का प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो प्लेस वैल्यूज एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स है मैथ्स में जो क्लास सेकंड में भी आपने पढ़ा है।
क्लास थर्ड में भी ये वापस अगेन आपको ये आपके सिलेबस में आता है। तो प्लेस वैल्यूज में जैसे जैसे डिजिट्स बढ़ती जाएगी, 5 डिजिट्स नंबर या 6 डिजिट नंबर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करो, उसकी प्लेस को आगे बढ़ाते रहो और हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ सारे नंबर्स, गिवन नंबर्स में डिजिट्स को कंसीडर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अब मैं आपको कुछ एक्टिविटी को लेकर आपको मैं प्लेस वैल्यूज में एक्टिविटीज के माध्यम से मैं कुछ आपको ये एग्जांपल सोल्व करके बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एग्जांपल्स लिया है जो 4 डिजिट नंबर्स हैं, इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और वो भी अपन एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि एक्टिविटी को कंसीडर करते हुए किसी भी नंबर्स का अपन प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर है 3245, 3245। अब इसकी प्लेस वैल्यू अपन एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। तो हमने यहाँ गौर से देखिए, ये येलो जो बॉक्सेस हैं ये 10 रोज एंड 10 कॉलम्स में बटे हुए हैं, यानी कि ये एक ब्लॉक 100 का है, यानी कि एक ब्लॉक 100 का है। तो देखो ये 100 का अगर एक ब्लॉक है, यानी कि इस एक ब्लॉक में 10 रोज 10 ही कॉलम्स है, यानी कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। तो यानी कि ये एक येलो ब्लॉक 100 का है। तो इसमें टोटल कितने ब्लॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमारे पास में 10 100 के बॉक्सेस हैं, यानी कि टोटल मिलकर हमारे पास क्या बन गया? 1000, यानी कि 10 टोटल 100 के ब्लॉक्स को। तो अपन ये 10 100 के ब्लॉक से अपन को एक ब्लू कलर का एक ब्लॉक बनाया है जो अपन को बता रहा है कि इसमें 1000 ब्लॉक्स हो गए, यानी कि 10 ब्लॉक्स जो 100 के 10 ब्लॉक्स लेने पर हमें टोटल हमें क्या बन मिला है? एक 1000 का ब्लॉक बन गया है, यानी कि इसमें 1000 ब्लॉक्स हैं। अब अपन प्लेस वैल्यूज निकाले 3245। तो अपन देखें कि 3000 यानी कि 1000 का मतलब अगर एक ब्लू ब्लॉक्स अगर 1000 को कंसीडर करता है तो 3000 के लिए अपन को कितने ब्लॉक्स लेंगे? 3, यानी कि ब्लू ब्लॉक्स अपन कितने लेंगे? 3, यानी कि इससे क्या बन गया? 3000। तो अपन 1000 के 3 ब्लॉक्स लेंगे जो अपन को क्या, इससे क्या मिल रहा है अपन को? 3000। और अपना यहाँ पे क्या है? 3000। फिर बाद में अपन को लिखना है 200। तो अपन को पता है कि 100 का ब्लॉक था येलो वाला, तो इनमें से अपन कितने ब्लॉक्स ले आए? 2 ब्लॉक्स, तो ये हो गया 200। अब अपन को पता है कि 40, तो अपन को 10 का ब्लॉक्स हमारे पास ग्रीन कलर का 10 ब्लॉक का क्या हो गया? 1 है। तो ये अपन को 40 को कंसीडर करना है, तो अपन कितने लेंगे? 4, 1 2 3 एंड 4, तो अपने पास हो गया 40। अब बचा सिंपल 5, तो 5 का अपन ओनली 5 बचा, तो अपन सिंगल्स 1 का ब्लॉक लेते हैं, 1 के 5 ब्लॉक ले लिए, ओनली 1 के, तो अपन ये टोटल्स हो गया 5। तो टोटल्स हमारे पास में 3245 को अगर एक्टिविटी के थ्रू अपन प्लेस वैल्यू को बताना चाहें तो अपन इस तरह उसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 3245 को अपने ब्लॉक्स में डिवाइड करके, यानी कि थाउजेंड्स को अपन बड़े ब्लॉक्स में, 100 को अपने स्मॉल ब्लॉक्स में, यानी कि 100 के यानी कि येलो बॉक्स में, और 10s को अपने 10 को अपने ग्रीन ब्लॉक से, और सिंगल्स 1s को अपने पिंक ब्लॉक्स में कंसीडर करके इस टोटल 3245 को प्लेस वैल्यूज फाइंड आउट किया है। और वैसे सिंपली मैंने बताया था कि 375 की प्लेस वैल्यू अगर एग्जांपल्स अपन कंसीडर करें, जैसे कि फाइंड द प्लेस वैल्यू हो गिवन नंबर, यानी कि 375 की प्लेस वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे अपन पहले राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, यानी कि 5 को कंसीडर करेंगे तो 5 कितने पर आता है? 1s पर, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5। 7 की प्लेस वैल्यू देखें तो 7 का प्लेस क्या है? 10, तो 7 को अपन ने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 70, यानी कि इस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 70। अब आ गया 3, तो 3 की प्लेस वैल्यूज को फाइंड आउट करें तो 3 किस प्लेस पे आ रहा है? 100 पर, तो 100 की प्लेस 3 की प्लेस वैल्यू अपन को क्या मिली? 300। तो
तो यानी 5, 70 एंड 300 इसकी प्लेस वैल्यूज मिल गई। तो इसी तरह आपको सारे कंसीडर करते हुए ये एक्टिविटी के थ्रू आपको करने हैं। यानी कि होमवर्क में आपको मैं बताऊं, आज आपको इस तरह होमवर्क दिया जाएगा जो आपको ये कीप के साथ आपको ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं ये एग्जांपल्स हटाते हुए अगला एग्जांपल्स लेता हूं। जैसे मेरा क्वेश्चन है राइट द नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2156 इसका हमें नंबर्स नेम लिखना है। यानी कि ये कितने 2156। तो इसमें सबसे पहले अपन को देखना है कि इसमें प्लेस 6 की प्लेस वैल्यू कितनी है 1, 6 की प्लेस वैल्यू 1, 5 की प्लेस वैल्यू 10, 1 की प्लेस वैल्यू 100 एंड 2 की प्लेस वैल्यू 1000। तो 2156। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको होमवर्क करना है। अगर इसका यही जो नंबर्स नेम दिया है उसको आपको किस में लिखना है, फिगर्स में लिखना है, तो आप इसका जस्ट अपोजिट कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने अभी बताया था कि ब्लू कलर का बॉक्स कितने को कंसीडर कर रहा है 1000 को। मैं वापस बता रहा हूं कि ब्लू कलर का बॉक्स कितने ब्लॉक्स को कंसीडर कर रहा है 1000 ब्लॉक्स को। ये येलो वाला ये कंसीडर कर रहा है 100 ब्लॉक्स को, और ये ग्रीन वाला ब्लॉक्स आपको कितने को कंसीडर कर रहा है 10s को, और ये सिंगल वाले 1s को। तो इस तरह क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं